दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ ब्रेन के पार्ट्स कि हमारा ब्रेन अंदर से कैसा होता है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास मॉडल रखा है टॉर्सो, इसमें आप ब्रेन देख पा रहे होंगे, ये ब्रेन होता है ना। तो इसके ऊपर जो खून की नसें दिख रही हैं, तो ये सारे पार्ट्स वगैरह आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये दूसरा मॉडल भी रखा है मेरे पास, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। तो जैसे ये आपको खोपड़ी दिख रही है, इस खोपड़ी के अंदर जो है हमारा ब्रेन रखा रहता है ना। जैसे पास से ला कर दिखाना चाहूँगा, तो इसको बोलते हैं बोल्ट या कलवेरियम बोलते हैं इसको। तो जो कलवेरिया जो स्कल बोल्ट होता है, इसको जैसे ही हम खोपड़ी को उठाएंगे तो इसके अंदर ब्रेन दिखेगा। इसमें आपको हड्डियाँ दिख रही हैं ब्रेन की, जैसे कि स्कल की, सॉरी, जैसे ये फ्रंटल बोन, ये पैराइटल बोन है ना। ये नीचे टेम्पोरल बोन हो गई। पीछे देखेंगे तो आपको जो ये ऑसिपिटल बोन है, ये दो पैराइटल बोन दिख रही है ना। तो इनको जैसे ही मैं ऊपर से खोलता हूँ तो आपको अंदर ब्रेन दिखने लगेगा। तो ये आपको जैसे ही मैंने हटाया बोल्ट को, इसको बोल्ट बोलते हैं, ढक्कन जो होता है ना एक तरह का ऊपर ब्रेन के, इसको बोल्ट स्कल का बना है, इसको बोल्ट बोलते हैं। तो इसके अंदर ब्रेन रहता है। अब इस ब्रेन में हमारा हेमीस्फीयर होते हैं, दो हेमीस्फीयर होते हैं। जैसे मान के चलिए जो ब्रेन है दो पार्ट से मिलकर बना है, यानी ये जैसे बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो ये इसके दो पार्ट हो गए, एक जो है राइट हेमीस्फीयर, इसको बोलते हैं लेफ्ट हेमीस्फीयर, इसको राइट हेमीस्फीयर, ये बीच में जुड़ा हुआ रहता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, तो जैसे मैं पूरा बाहर निकाल लेता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें ये दोनों हेमीस्फीयर अंदर जुड़े रहते हैं कॉर्पस कैलोसम से। तो ये जैसे आप पार्ट देखेंगे ना, ये है कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। इनसे ये दोनों पार्ट हेमीस्फीयर जुड़े रहते हैं। अब जैसे क्या होता है कि इसमें ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं, लोब्स बोलते हैं इनको। तो जो सामने ये दोनों लोब होते हैं, इनको बोलते हैं फ्रंटल लोब, है ना। अब इसके बाद में ऊपर जब जाएंगे तो ये वाले जो लोब होंगे इनको बोलते हैं पैराइटल लोब। पीछे वाले जो लोब होते हैं इनको ऑसिपिटल लोब, और साइड में जो लोब होते हैं इनको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। जैसे हड्डी थी ना, हड्डियों के नाम पे इन लोब्स के नाम होते हैं। अब इसको आप पीछे से देखेंगे तो ये जो नीचे साइड में आपको दिख रहे हैं पीछे, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम जैसे छोटा दिमाग, जैसे आप देखेंगे ना ऐसे रखा रहता है, तो हमारे खोपड़ी के इस जगह सेरिबेलम होता है। तो ये छोटा वाला पार्ट हो गया सेरिबेलम। ये भी दो पार्ट से मिलके बनता है, राइट हेमीस्फीयर लेफ्ट हेमीस्फीयर, यानी सेरिबेलम, ये दोनों पार्ट जुड़े रहते हैं बीच में, है ना। अब क्या होता है, ये सेरिबेलम और ये बड़े वाले पार्ट को हम सेरिब्रम, और इसके बाद में नीचे आपको ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये दोनों जुड़े रहते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। जैसे मैं हटा देता हूँ पास में दूर दूर, तो इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम क्या करता है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यू हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी के अंदर नस होती है, तो ये जो है जुड़ा रहता है स्पाइनल कॉर्ड ऊपर जो है हमारे ब्रेन से, तो इसके थ्रू जुड़ता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट होते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं मिड ब्रेन्स, फिर बीच वाले को मिड ब्रेन्स पोन्स, ये मिड ब्रेन्स ऊपर, बीच में पोन्स, और नीचे मेडुला। मेडुला कंटिन्यू हो गया स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अब इसमें आप जैसे देख रहे होंगे सेप्टम पेलुसिडम दिख रहा है, इसके साइड में लेटरल वेंटिकल होते हैं, ये अंदर जैसे इसमें CSF भरा रहता है। एक फ्लूइड होता है, जैसे आपने सुना होगा चारों साइड में ब्रेन के हमारे, वो फ्लूइड जो है इसके अंदर बनता है कोरोइड प्लेक्सस के अंदर, ठीक है। तो ये जो है आप देख पा रहे होंगे ब्रेन के पार्ट है। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड लड़की रहती है, जैसे आपने देखा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें आगे साइड में पीनियल ग्लैंड वगैरह भी होती है। ये हाइपोथैलेमस, थैलेमस भी दिख रहे हैं इस वाले एरिया में। अब जैसे इसमें क्या होता है, जो ब्रेन को आप ऊपर से देखते हैं तो इसमें ये जैसे आपको लाइनें दिख रही होंगी, इनको बोलते हैं गहराई और सल्काई। तो जो दबी हुई लाइन होती है, नालियाँ जैसी बनी है, इनको बोलते हैं सल्काई, और जो उठी हुई धारियाँ दिख रही हैं इनको गहराई बोलते हैं, है ना। तो ये जो है ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें जैसे आप देखेंगे कि खून की नसें आती हैं जैसे ब्रेन के अंदर, कभी कभी वो रप्चर हो जाती हैं। जैसे आप सुना ब्रेन में हेड इंजरी हो गई, हेड इंजरी में ऐसे ब्रेन के अंदर हेमरेज हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये छोटी छोटी नसें, जैसे इसको भी निकाल लेता हूँ मैं, तो इसके ऊपर आपको दिख रही हैं छोटी छोटी ये नसें होती हैं, आर्टरी होती हैं, इनको आर्टरी बोलते हैं, सॉरी। तो ये आर्टरी क्या होता है, जब चोट लगती है ना कभी कभी, तो ये आर्टरी टूट जाती हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। यानी ब्रेन के अंदर खून का थक्का जम गया, क्लॉट जम गया, तो ये खून जम जाएगा इधर, तो इसी की वजह से दिक्कत आने लगती है ना। अब जैसे मान लो इधर चोट लगी तो ये हड्डी फ्रैक्चर हो जाती हैं, और ये कहीं भी टूट सकती है, यानी कहीं भी हेमरेज हो सकता है ब्रेन के अंदर हमारे। अच्छा, एक और पॉइंट दिखाना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको ये बताया ना दोनों पार्ट हमारे ब्रेन के होते हैं, जैसे मैं दोनों को जोड़ देता हूँ। अब ब्रेन की जो दोनों पार्ट होते हैं ना, एक राइट और लेफ्ट, तो जो हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी होती है, मान के चलो ये हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी, इधर की लेफ्ट साइड की बॉडी, तो जो लेफ्ट साइड की हाथ पैर ये सब कंट्रोल करता है हमारा राइट साइड का ये हेमीस्फीयर, यानी राइट साइड का ब्रेन। और जो राइट साइड की बॉडी होती है, राइट साइड का हाथ पैर वगैरह, उसको लेफ्ट साइड का ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ये मतलब अपोजिट साइड में कंट्रोल करते हैं। और जो ऊपर आपको दिख रहा है ग्रे मैटर, इसके अंदर वाइट मैटर, तो ये सारे मेडिकल में हम पढ़ाए जाते हैं। अगर इसकी फुल डिटेल की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक और वीडियो में बना दूंगा आपको एनाटॉमी के हिसाब से पूरा, यानी कि किसके कौन से पार्ट क्या क्या काम करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।